हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड के बारे में क्या बात करूं भाई, मैं आज तो मजेदार बात करने वाला हूं तुम्हारे सामने, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांसफर रूमर्स आ रहे हैं भाई। एडम वॉटन और किन मिन जे, इनके साथ लिंक्स आ रहे हैं हमारे। मैं बात करूंगा इनके बारे में, साथ ही साथ जो हमारी प्रायोरिटी पोजीशन है उसमें क्या चल रहा है। लेफ्ट बैक के लुइस हॉल और माइल्स लुइस स्केली, ये दोनों लुइस के बारे में बात होगी आज। और मिडफील्ड का भाई तुम्हें पता ही नहीं है कुछ यूनाइटेड में क्या चल रहा है भाई। यूनाइटेड की मिडफील्ड से रिलेटेड मैं तुम्हारे को कुछ चीजें बताऊंगा आज, और साथ ही साथ सबसे बढ़िया पीस, लास्ट तक का वेट करना। मैनचेस्टर सिटी के बारे में मुझे कुछ तुम्हें बताना है, तुम्हारी आंखें खोलनी है। साथ ही साथ गर्नाचो से रिलेटेड मेरे बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मतलब जो चल रहा है मीडिया में उसके ऑपोजिट व्यूज हैं, वो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और उन पे मैं तुम्हारी राय जरूर जानना चाहूंगा। तो लास्ट तक वीडियो देख लेना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। इस बात पे भी कि भाई मरेस्का का क्या होने वाला है। भाई मुझे क्या लग रहा है भाई, पेल दिया भाई, आर्सेनल ने फोड़ दिया पहले मिनट से ही। और घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मरेस्का के टाइम लगे भाई, उसको टाइम लगे ऐसा लग रहा है। लोग एलियट एंडरसन को गाली निकाल रहे हैं, देखो इतने बेकार खेल रहा है यहाँ पे। अबे नई टीम है, नई टीम में टाइम लगता है, और अगर वो फेल हो भी गया वो अगले साल साला उसको चेंज कर देंगे। तुम अपना सोचो, तुम अपना क्या होगा भाई। यूनाइटेड फैंस कुक कर रहे हैं भाई यूनाइटेड सिटी के फैंस को। अबे भाई वो उनकी साइनिंग्स पे मत ध्यान दो भाई, वो और प्लेयर ला रहे हैं, वो और ले आएंगे। मैंने नहीं चलेंगे, काम नहीं कर, बुआडी काम नहीं आएगा तो वो कोई और टुआडी ले आएंगे भाई, तुम उनकी चिंता मत करो। आर्सेनल के लिए भाई बहुत ही बढ़िया विक्ट्री, और पता चल रहा है भाई ये टीम एक मैनेजर के अंडर और स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग हुए जा रही है। बेफिजूल का खर्चा कर रही है। जोलिस जैसा प्लेयर लेके आए हैं, 2 असिस्ट मार दिए उसने। ब्रूनो गिमेरेश को लेके आए हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। इनको क्लब चलाना नहीं आता, मुझे तो कितनी बार ऐसा लगता है। खैर जो भी है, कांग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल। आगे बढ़ते हैं भाई, अब अपनी यूनाइटेड की बातें करते हैं थोड़ी सी। यूनाइटेड के बारे में एक सन फुटबॉल ने बहुत ही नॉट वेरी क्रेडिबल, बट वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड अब क्लोज टैब्स रख रही है क्रिस्टल पैलेस के मिडफील्डर एडम वॉटन पे। नाउ बहुत से यूनाइटेड फैंस इसको देख के थोड़ा सा एक्साइट हो रहे हैं कि भाई एडम वॉटन आ सकता है, ही कुड बी गुड मेनू के साथ, ये सब। भाई यूनाइटेड एडम वॉटन के लिए नहीं जा रही है। एडम वॉटन के लिए जा रही होती तो पहले चले जाते। सुनो मेरी बात, एडम वॉटन के लिए यूनाइटेड ने पहले ही बोल दिया है, ही इज वेरी सिमिलर टू कोबी मेनू। ही इज नॉट द डीएम, ही इज नॉट द प्योर डीएम जो बस पीछे बैठ के खेलेगा। उसको पिवट में भी एक और डीएम चाहिए भाई, एक और डीएम लगेगा। तो सैंटोस और एडम वॉटन की पेयरिंग तो तुम देखोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कोबी मेनू हैज टू प्ले, और टिलेमेंस भी लेके आए हम भाई, तो बनता भी नहीं है, राइट। सो एडम वॉटन को हम नहीं देख रहे हैं, ही इज वेरी सिमिलर टू कोबी मेनू, ऐसा यूनाइटेड ने हमें पहले ही बता दिया गया। तो ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास मत रखना, अपनी उम्मीदें प्लीज मत जगाना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही साथ एक खबर मैंने ये भी सुनी, सीएफ बाइन, और इसको देख के मैं समझ गया कि भाई इस आउटलेट के बारे में कभी भरोसा मत करना। वो कह रहे हैं देखो, यूनाइटेड आर मॉनिटरिंग सिचुएशन ऑफ किम मिन जे। मैं 100% श्योर हूं यूनाइटेड बिल्कुल कर रही होगी, क्योंकि यूनाइटेड मॉनिटर बहुत अच्छा करती है। मतलब वी आर बेस्ट इन क्लास इन मॉनिटरिंग द प्लेयर्स, एडमायरिंग द प्लेयर्स, ड्रीमिंग अबाउट द प्लेयर्स, डूइंग एवरीथिंग अदर देन साइनिंग। यूनाइटेड इसको साइन नहीं करेगी, अपनी होप्स वापस मत जगाना। किन मिन बे को हम पहले भी देख रहे थे, बहुत पहले से देख रहे थे, जब वो बायर्न म्यूनिख जा रहा था तब भी हम देख रहे थे। हम उसके लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सेंटर बैक की हमें जरूरत ही नहीं है मेरी जान। तुम देख रहे हो हमारी टीम लबा के भाई, इतने सारे प्लेयर हमारे पास पड़े हुए हैं, ऑलरेडी हम टाइटल विनिंग टीम खड़ी कर चुके हैं। तुम्हें लगता है हम एक और डिफेंडर लाएंगे? नहीं, डिफेंडर इज ऑफ द टेबल। डिफेंडर को हम देख नहीं रहे हैं, राइट बैक नहीं देख रहे हैं, सीडीएम नहीं, सीबी नहीं देख रहे हैं, सेंटर बैक नहीं देख रहे हैं। सो इस पोजीशन पे हम नहीं जाएंगे, हम लेफ्ट बैक ले आए, वो बहुत बड़ी बात है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। यहां पे मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज ने बताया है कि देखो, एक तो इनकी स्टार्टिंग सुनना, ठीक है। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ दिस विंडो एंड्स विद नो मोर फर्स्ट टीम साइनिंग्स। ओह, मतलब ये भी ऑप्शन था, अभी हम साइनिंग ही नहीं करेंगे। मतलब ये मतलब क्या स्टार्टिंग है भाई, कि भाई मैं आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ कोई फर्स्ट टीम की साइनिंग नहीं होगी। अबे आई विल बी शॉक्ड, I'll die, हॉरर है भाई, हॉरर है ये। कह रहा आई विल बी सरप्राइज्ड अगर ऐसी नहीं होगी, मतलब करेंगे। यानी अच्छे लोग हैं भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक यू सो मच इनियोस, आप ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले कुछ साइनिंग कर लोगे, थैंक यू सो मच। उसके बाद वो कहता है कि देखो अभी ना प्रायोरिटी जो है वो लेफ्ट बैक है, ठीक है, अभी याद रखना है इसको। प्रायोरिटी क्या है? लेफ्ट बैक है प्रायोरिटी लेफ्ट बैक है।
अभी बात करते हैं लेफ्ट बैक एक प्रायोरिटी में हमारा नाम आ रहा था माइल्स लुइस केली। इसको देख के हम खुश हो रहे थे कि शायद ये आ जाए। मैं नहीं चाहता था भाई हमारी टीम में, बट इन एनी केस आर्सेनल के लिए स्टार्ट कर रहा है भाई। आज जो गेम जीती है ना मैनचेस्टर सिटी को 3-0 पे, स्टार्टिंग प्लेयर है। मुझे पता है डेक्लन राइस और ये सारे जब आ जाएंगे तो इसको गेम टाइम पूरा नहीं मिलेगा और तब ये स्टार्ट नहीं करेगा, बट ये उनके प्लान का पार्ट है, उनके स्क्वाड का पार्ट है। और अगर वो उसको बेचना भी चाहते हैं, जो मुझे लगता है आर्सेनल खुशी 40 मिलियन से ऊपर ये डील कर लेगी, 50-60 जो भी होगा, दे विल बी हैप्पी टू बेसिकली गेट मोर मनी, राइट। ये प्योर प्रॉफिट है और ही इज नॉट द मोस्ट एक्सेप्शनल प्लेयर दैट दे हैव, सो ये उसको आराम से बेच देंगे। बट आज जो उसको खिला दिया ना उन्होंने कम्युनिटी फाइनल पे, और वो गेम वो जीत गए, इसकी वैल्यूएशन वैसे ही बढ़ गई है। तो यूनाइटेड इसके लिए नहीं जाएगी, मैं तुम्हें पहली बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज और सुन लो, तुम लेफ्ट बैक लुइस हॉल को साइन करो। तुम्हारी कितनी सुने इनियोस, कितनी सुने, तुम्हारी कितनी मुरादें तुम्हारी पूरी करे। मतलब तो तुम्हारी विशलिस्ट खत्म नहीं होती, ऊपर से जब इनियोस करके दे रही है तब भी तुम खुश नहीं हो रहे। पढ़ो क्या बोल रहा है भाई मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज वाला, वो कह रहा है तुम्हारे को, देखो पॉसिबिलिटी है यूनाइटेड जाएगी एक लोअर प्रोफाइल लेफ्ट बैक के लिए। लोअर प्रोफाइल लेफ्ट बैक क्या होता है ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी हम पे लोएस्ट प्रोफाइल लेफ्ट बैक ल्यूक शॉ के नाम पे पड़ा हुआ है। लोअर, उससे लोअर क्या होता है? कौन सा ऐसा प्लेयर ले आओगे तुम जो ल्यूक शॉ को रिप्लेस नहीं कर सकता? आई जस्ट कैन नॉट थिंक ऑफ इट। तो लोअर प्रायोरिटी, मतलब जो प्रायोरिटी पोजीशन पे लो प्रोफाइल का प्लेयर लाएंगे, माय गॉड। और अगर तुम अपनी मुरादों में एक लिस्ट में डाल के बैठे थे लुइस हॉल को करना चाहिए, भाई वो भी कर रहे हैं, वो भी। और क्या चाहिए तुमको? वो कह रहे हैं देखो रिविजिट कर सकती है 2027 में, तो लुइस हॉल ला सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। देखो एडमायर और ड्रीम और सब मॉनिटर तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अगले सीजन लुइस हॉल को ले आएंगे। अभी हम लोअर प्रायोरिटी वाले को ले आएंगे, उसके बाद हम लुइस हॉल को ले आएंगे। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तुम्हें पता है यूनाइटेड ने अभी तक कितने लेफ्ट बैक साइन किए हैं ल्यूक शॉ के आने के बाद? टॉटनम से लाए थे लोन पे एक प्लेयर, टायरल मलासिया, ठीक है, और एक और जिसका मैं नाम भूल गया, जो एलेक्स टेलेस। दैट्स इट, खत्म हो गई लिस्ट। 2 साइनिंग करी हैं जब से ल्यूक शॉ आया, तब से एज अ लेफ्ट बैक 2 साइनिंग, दैट्स इट। नाउ इट्स ग्रेट, यूनाइटेड विल कंसिडर कि बेसिकली लुइस हॉल, देखो मैं वापस ये बात को क्लियरली बोल देता हूं, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज इज नॉट तुम्हारा फब्रिजियो रोमानो या फिर डेविड ऑनस्टीन, ठीक है। बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यूनाइटेड इसी तरीके से बात कर रही हो कि भाई रिविजिट करेंगे इसको अगले साल, लुइस हॉल को अगले साल लाएंगे। अभी लोअर प्रोफाइल ले आते हैं, और अगले साल तो शॉ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो रहा है। अरे भाई तुम यूनाइटेड को नहीं जानते हो क्या? अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो वी विल डू व्हाट यूनाइटेड ऑलवेज डज, वेरी स्मार्ट साइनिंग। तुम्हें पता है कौन होगा लेफ्ट बैक? ल्यूक शॉ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उसको हम सस्ती सैलरी में और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसको 2 साल का 3 साल का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। इस साल भी वो अच्छा खेलेगा, चिंता मत करना, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, 2028 में होने वाला है। बाय द वे, वैसे मैं आपको ये भी बताता हूँ क्लियरली, यूनाइटेड पे +1 का भी शायद ऑप्शन, ऐसा कुछ तो है। 2028 तक चल रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट, बट यूनाइटेड फिर एक नेगोशिएट कर लेगी डील कि भाई तू 2 साल और रुक जा, लेकिन कम सैलरी में रुक जा, सेम जो हैरी मैग्वायर के साथ हमने किया। सो प्लीज हमें आप प्लीज और मत डिमांड करो यार इनियोस से, इतना तो वो कुछ कर रहे हैं। अब ये देख लो, तुम कह रहे हो कि भाई नंबर 6 का मिडफील्डर चाहिए हमें, कैज़मीरो की तो रिप्लेसमेंट ही नहीं मिली, हमें तो इन्होंने कोई प्लेयर लाके नहीं दिया, मिडफील्ड तो हमारी ऐसी खाली है भाई, हमारे सीडीएम नहीं है। देख लो भाई यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज वाला, वो बता रहे हैं कि एंड्रे सैंटोस, ठीक है, वो ऑलरेडी आ चुका है। नंबर 6 जो आपको चाहिए था, जो आपका रेगुलर स्टार्टर बनेगा, वो ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या चाहिए भाई आपको? एंड्रे सैंटोस आ तो चुका है। व्हाई आर यू क्राइंग? बट पीपल आर सो नेगेटिव, दे विल कीप ऑन क्राइंग। यहां पे वो कह रहा है कि भाई जो रेगुलर स्टार्टर है माइकल कैरिक के अंडर, वो एंड्रे सैंटोस ही है, ही फिट्स द बिल। मोबाइल प्लेयर चाहिए था, मोबाइल वाला प्लेयर चाहिए था, टेक्निकल प्लेयर चाहिए था, वो आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम बेवकूफ हो अगर तुम्हारे को लग रहा है नहीं भाई ये तो बच्चा है, अभी तो शुरू कर रहा है भाई अपना करियर, इससे तुम कैसे चैंपियंस लीग सब कुछ खिला दोगे? मतलब चेल्सी की टीम में आ नहीं पा रहा था, इसको गेम टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं। अब ये हमारा स्टार्टिंग प्लेयर होगा, तुम सोच रहे हो इस चीज को। उसके बाद वो कह रहे यही है भाई, एलीट नंबर 6 वगैरह और कोई नहीं आएगा भाई, प्लीज ऐसे मत बोलो, ऐसा कोई प्लेयर नहीं आने वाला। तो प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो प्लीज। तो ये
और तुम्हारे को लग रहा है अगर हम पे बैकअप कौन है भाई, तो बैकअप ये रहा हमारा। वो कह रहे हैं कि देखो क्रिस व्हीलर बता रहे हैं टॉबी कोलियर जो है वो उसके अभी तो यूनाइटेड कह तो रही थी, सोच तो रही थी कि इसको बेच देंगे, बट देखो अगर पैसा वैसा नहीं मिला बहुत अच्छा, उसको बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है बाय द वे, अगर पैसा वैसा अच्छा नहीं मिला तो उसको अगले साल अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये तो यूनाइटेड की टीम है, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिले, इतने सारे कंपटीशन है, इतने सारे गेम है। टॉबी कोलियर जब यहाँ पे खेलेगा तो उसमें और इंटरेस्ट जाग जाएगा, इसलिए उसको बाद में भी हम बेच सकते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आएगा सीजन में देखने में। और ये भी मैं काउंट करूंगा कितने महीने वो इंजर्ड रहता है। और चीज बता रहे हैं भाई क्रिस व्हीलर जी, कह रहे हैं कि देखो जो बेसिकली इस टाइम पे यही है कि यूनाइटेड की प्रायोरिटी जो है वो इस तरीके के प्लेयर्स प्रोड्यूस करे एकेडमी से जो फर्स्ट टीम में आ जाए, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है कि हमारे को और मेहनत करनी चाहिए पैसा लाने के लिए उन प्लेयर से जो बेसिकली हमें लगता है फाइनल कट नहीं ले पाएंगे, वो फाइनल फर्स्ट टीम तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। सेम मेथड डिप्लॉय होता है मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी में। ये सुन के मेरा खून खौल गया, ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं सरकाजम की विंडो को हटा दूंगा, अब मैं तुम्हें अब अपने असली थॉट तुम्हें बताऊंगा। अभी तक सरकाजम था बहुत सारा जिनको नहीं कैच हुआ। मोटी बात यह है भाई, वो बता रहे हैं कि बहुत और काम करना चाहिए, अनलाइकली टू मेक इट, जो नहीं आ पा रहे हैं फर्स्ट टीम में प्लेयर उनको बेच देना चाहिए। मोटी बात यह है भाई, बेचो, कौन मना कर रहा है। पर 5 मिलियन में तुम साला हैरी मास को बेच रहे हो 6 मिलियन में, उसको तो क्रिटिसाइज करेंगे ना। वीटेक जो तुम्हारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको 7 मिलियन में बेच रहे हो तुम, हैं? तो ये इसको तो क्रिटिसाइज करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। तुम्हारे बस की नहीं हो रही प्लेयर लाके उनको बेच पाना ढंग से, फर्स्ट टीम के बेच नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब इनमें बच्चों में भी यही कर रहे हो और बातें करेंगे, बातें सुनो भाई इनकी, ठीक है। इन धूम चूतड़ लोगों की बातें सुनो, कह रहे मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी में। अबे चेल्सी कूड़ा बेचती है भाई 20-20 मिलियन का, डेलाप 40 मिलियन में बिक रहा है इतने घटिया सीजन के बाद। गर्नाचो 42 मिलियन में बेचा था जब तुमने उसको 40 मिलियन में बेचा था, जब गर्नाचो का स्टॉक यहां था। उसके बाद चेल्सी में जाने के बाद उसका स्टॉक नीचे आ गया, उसके बारे में तो मैं बात करूंगा, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। खैर, बट सिटी रियली भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी दोनों क्लब्स को ना आपस में बात, मतलब एक जुबान से ना इनके नाम नहीं लेने चाहिए। इनमें मैनचेस्टर नाम के अलावा और सिटी के अलावा कुछ कॉमन नहीं है भाई, कुछ कॉमन नहीं है। ये अलग प्लैनेट्स के क्लब है भाई, अलग प्लैनेट्स के क्लब है। नहीं यकीन होता, ये है मैनचेस्टर सिटी। पिछले 18 महीनों में दे हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 700 मिलियन पाउंड्स। बूम, 700 मिलियन पाउंड्स 18 महीनों में। जैसे ही इनकी बुआडी की डील अभी कंप्लीट होती है 100 मिलियन के आसपास की। They were also looking for तुम्हारा एंजो फर्नांडिस भाई। 800 मिलियन हो जाएगा अगर वो डील भी पूरी होगी तो। 18 महीनों में कान साफ कर लो भाई, सही बता रहा हूं तुम्हें। 18 महीनों में ये रे नंबर तुम्हारे सामने, आंखों के सामने तिल मिलाते पिलपिलाते हुए, ठीक है। उसमें मैं तुम्हें ये बता रहा हूं जहां पे इनके 20 मिलियन का मार्गेही है, फ्री एजेंट डोनारुमा है, ये उसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। क्योंकि इनके लिए इन्होंने एग्जॉर्बिटेंट वेजेस दी हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लाख पाउंड पर वीक की वेजेस दी हैं, वो सब अलग है। और ये सारी कहानी अलग है कि ट्रांसफर मनी स्पेंट पेप गार्डियोला के अंडर एक सीजन, लास्ट के 2 सीजन वो अपना जीत नहीं पाया कुछ यहां पे, मतलब बेसिकली लीग नहीं जीत पाया इतना खर्चा करने के बाद। और बुरी बात पता है तुम्हें क्या है? सबसे बुरी बात इसमें, सबसे स्केरी चीज क्या है? दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। अगर एंजो मैरेस्का का सीजन अच्छा नहीं है ना भाई, ये जनवरी में फिर 100-200 मिलियन खर्च कर देंगे और फिर अगली समर में वापस करेंगे। तो तुम्हारे को, अगर तुम खुश हो रहे हो कि भाई इनका ये वाला प्लेयर नहीं चल रहा, 100 मिलियन का प्लेयर, दे डोंट केयर, दे विल गो एंड साइन अनदर। एंड यूनाइटेड में अगर कोई मैनेजर 200 मिलियन स्पेंड कर दे तो भाई उससे उसी टाइम एक्सपेक्टेशन हो जाती है, अभी लीग जीत के दिखा, हमने तेरे को कर दिया एकदम 200 मिलियन का वॉर चेस्ट दे दिया हमने। हम ये ट्रीट करते हैं। एरिक टेन हाग के चूतड़ लाल कर दिए थे भाई लोगों ने कि 200 मिलियन खर्च कर दिए, 200 मिलियन खर्च कर दिए, 200 मिलियन खर्च कर दिए। रूबेन एमरिम का गला दबा दिया था, 200 मिलियन खर्च कर दिए, 200 मिलियन खर्च कर दिए, ठीक है। वापिस अब ये कैरिक के साथ करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बट क्या करेंगे कैरिक के साथ मुझे समझ नहीं आता। मतलब और मुझे समझ नहीं आता भाई, माइकल कैरिक जितनी भी मैं इसको इज्जत और प्यार करूं, बट मुझे समझ नहीं आता कि भाई क्यों ये बर्दाश्त कर रहा है यार, क्यों ये बर्दाश्त कर रहा है,
उसको साफ सीधा दिखाई दे रहा है भाई कि मेरा करियर ओवर होने वाला है, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे पता नहीं आपको दिखाई दे रहा नहीं हो रहा, ठीक है। इसका पत्ता कटने वाला है, होने वाला भाई, इसका हो जाएगा टाटा बाय बाय, मैं तुम्हें बता रहा हूं। प्रॉब्लम अब यहां पे ये है, मेरे एक चीज जो अच्छी करी है इनियोस ने, मैं तुम्हें एक्चुअल बताऊं, दे हैव फाउंड अ मैनेजर जो इस बुलशिट के साथ जी पाए। इमेजिन करो इन्होंने टॉमस ट्यूकल साइन किया होता, नागल्समैन साइन किया होता, पेप गार्डियोला साइन किया होता। इमेजिन करके देखो, ये अगर एंजो मरेस्का को साइन करके लाते, तुम्हें लगता है वो ये बर्दाश्त करता? वो 2 साइनिंग्स के साथ ओके आई एम ओके कर रहा होता? नहीं, ओनली माइकल कैरिक वुड डू दिस, एंड दैट इज व्हाई ही इज इन द जॉब में आने के बाद उसने जो कर दिया वो बात अलग है। ही गॉट द जॉब बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ही कैन रियली लिव इस माहौल में वो रह सकता है। उसके बाद वो अच्छा करे ना करे वो माइकल कैरिक के ऊपर है भाई, माइकल कैरिक के ऊपर है। बट कोई रहेगा ही नहीं, कोई टॉप मैनेजर इस माहौल में। लुइस एनरिके रैपट मारता जेसन विलकॉक्स के 25 मारता कम से कम पहली मीटिंग में 25 मिनट की। उसके बाद भाई अब मैं तुम्हारे को ट्रांसफर विंडो से निकल के एक हमारे लड़के के बारे में बात करूंगा, गर्नाचो। बहुत हेट मिली है भाई, बहुत हेट मिली है इस लड़के को, बहुत हेट मिली है। और यहां पे मेरे को ना एक्चुअल में अब बुरा लग रहा है गर्नाचो के लिए। जिनको नहीं पता मैं तुम्हें बताता हूं, गर्नाचो की जो आई डोंट नो उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, बट जो भी उसकी गर्लफ्रेंड है या फियांसे है या वाइफ है, जो भी उसकी पार्टनर है लेट्स से, ठीक है, उसने अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिया कि मैं जा रही हूं घर छोड़ के, जो मैंने घर बनाया था, मैं घर का पार्ट थी और मेरे को भगा दिया है मेरे बच्चे के साथ। गर्नाचो को अपना इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ गया। लोगों ने इसको इतनी गालियां दी हैं कि कैसा बंदा है भाई। ये फुटबॉल पिच पे फुटबॉलिंग रीजंस के अराउंड बहुत ही चवन्नी छाप आदमी है, मैं बिल्कुल मानता हूं। बट जस्ट बिकॉज एक रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, एक लड़की जा रही है बच्चा लेके बाहर, इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि गर्नाचो की गलती है। यू डोंट नो व्हाट शी वाज लाइक, वो कैसी थी तुम्हें नहीं पता। उसने उसको मारा पीटा नहीं, कुछ नहीं किया, नो मेसन ग्रीनवुड सिचुएशन। उनका ब्रेकअप हुआ, वो चली गई इंस्टाग्राम पे रोता रोता अपना पोस्ट लेके, बच्चे को निकाल दिया। लोग कह रहे हैं बच्चे को भाई माँ के साथ ही तो जाएगा बच्चा है, मतलब कोई बाप के साथ छोड़ता है बच्चे को? छोड़ता है कोई? नहीं। आदमी का जीवन ही खराब है भाई। गर्नाचो जैसा एग्जांपल यूज करना पड़ रहा है, बट मेरे को बड़ा बुरा लगता है भाई ये देख के। हमारी इंडियन सोसाइटी में भी बहुत होता है भाई, जैसे ही ब्रेकअप हुआ है आदमी को ही गाली पड़ रही है। तुम्हारी क्या राय है भाई? तुम्हारे को लगता है ये बहुत गंदा आदमी होगा भाई गर्नाचो, एकदम पैथेटिक फुटबॉलर और उससे ज्यादा गंदा फुटबॉलिंग एटीट्यूड, बट जस्ट बिकॉज उसका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा तुम आदमी को पकड़ के रगड़ दो, ये चीज मेरे को तो सही नहीं लगती भाई। तुम्हारी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा इस टॉपिक पे, कमेंट सेक्शन में भर देना अपने थॉट्स, लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।